साल था 1972। तपती गर्मियों की एक दोपहर थी। सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था और राजकोट की जमीन तपकर धधक रही थी। लेकिन इस तपती धरती पर कुछ कदम ऐसे भी थे जो एक दिन इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाले थे। एक पुराना ट्रक धीरे धीरे शहर की बाहरी सड़कों से होता हुआ एक पुराने मोहल्ले की ओर बढ़ रहा था। ट्रक के ऊपर एक टीन की छत थी जो गर्मी में तवे की तरह जल रही थी। अंदर एक परिवार बैठा था, पसीने से भीगा हुआ पर उम्मीदों से भरा। उनके पास ना कोई आलीशान सामान था, ना कोई बड़ा सपना। बस था तो एक छोटा सा थैला जिसमें कुछ कपड़े थे, कुछ बर्तन और एक टूटी डायरी जिसमें लिखे थे चंद्रकांत विरजीभाई चावलिया के अधूरे सपने। चंद्रकांत उम्र लगभग 20 साल, साधारण कद काठी के, गेहुआ रंग के और गहरी आंखों वाले एक नौजवान थे। उनके साथ उनका परिवार था, पिता विरजी भाई, माता अंबाबेन, 2 छोटे भाई रमेश और राजू और एक छोटी बहन। वे भावनगर जिले के एक छोटे गांव से निकले थे, जहां न ढंग की नौकरी थी न पढ़ाई की सुविधा। चंद्रकांत ने 10वीं तक पढ़ाई की थी। उसमें भी घर की स्थिति ऐसी थी कि किताबें किराए पर लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी, क्योंकि गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था। लेकिन राजकोट आते समय उनके मन में एक विश्वास था, हम कुछ करेंगे, कुछ ऐसा जो हमारा नाम बना देगा। घर नहीं, बस एक कोना मिला। राजकोट में उनका कोई सगा नहीं था। एक पुराने परिचित की मदद से उन्हें एक सिनेमा हॉल के पीछे 2 कमरों की जगह मिली, जहां छत से पानी टपकता था और दीवारों पर सीलन थी। यही उनकी नई दुनिया थी। कुछ ही दिनों में चंद्रकांत को एक काम मिला, उसी सिनेमा हॉल की कैंटीन चलाने का ठेका। कोई बड़ा काम नहीं था, बस पॉपकॉर्न, समोसे और ठंडी बोतलें बेचना। लेकिन उनके लिए ये बड़ा अवसर था। माँ रसोई में खाना बनाती, पिता हिसाब रखते और तीनों भाई ग्राहकों को खाना परोसते। कभी कभी चंद्रकांत खुद काउंटर पर खड़े होकर लोगों से बातें करते। उनका विनम्र व्यवहार लोगों को भाता। लेकिन जल्द ही उन्हें एक बात समझ में आई कि लोग चाय या समोसे से ज्यादा कुछ क्रंची चीजों की मांग करते हैं। तभी उनके दिमाग में बिजली सी कौंधी, अगर हम खुद के बनाए हुए आलू की चिप्स बनाएं? रात की तली हुई उम्मीद। एक रात जब सिनेमा हॉल बंद हो चुका था, चंद्रकांत ने मां के साथ बैठकर आलू काटे, पतले पतले, जैसे पारदर्शी हूं। फिर उन्हें उबालकर सुखाया और कढ़ाई में धीमी आंच पर तला। पहली बार में वो जल गए, दूसरी बार में वो नरम रहे, लेकिन तीसरी बार वे परफेक्ट थे, कुरकुरे, सुनहरे और स्वाद में लाजवाब। रात के 3 बज रहे थे, बाकी सब सो चुके थे, लेकिन चंद्रकांत ने वो चिप्स एक डिब्बे में भरकर रख दिए। अगली सुबह वो डिब्बा उनके लिए उम्मीद का डिब्बा बन गया। जब ग्राहकों ने पहली बार उनके बनाए आलू के चिप्स खाए, तो एक बुजुर्ग बोले, बेटा ये तो लेज से भी अच्छा है। चंद्रकांत मुस्कुरा दिए। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया, अब वो सिर्फ कैंटीन वाले नहीं रहेंगे, वो एक ब्रांड बनाएंगे। नाम रखा बालाजी। नाम चुनना आसान नहीं था। वो एक ऐसा नाम चाहते थे जो लोगों के दिल में बस जाए। एक दिन माँ ने पूजा करते हुए कहा, बालाजी की कृपा हो तो सब ठीक हो जाएगा। चंद्रकांत के कानों में ये वाक्य ऐसे गूंजा जैसे किसी ने मंदिर में शंख बजा दिया हो। बालाजी सिर्फ एक नाम नहीं, एक आस्था। यही बन जा उनका ब्रांड, बालाजी वेफर्स।